हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का रीड एंड एंजॉय क्लास 9th एंड 10th के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर, जिसे सूत्र के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं तो मिलता है F=r/2 या R=2F। ये जब भी फार्मूला पूछा जाता है एक स्फेरिकल मिरर के लिए पूछा जाता है, और स्फेरिकल मिरर हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इसे मैं अभी कॉनकेव में प्रूव कर रहा हूँ, पुनः इसे कॉन्वेक्स में भी प्रूव करूँगा। इसके लिए हम लोग रे डायग्राम का यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान ले कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ पर हमारा पोल है और मिरर का नाम एम डैश एक मिरर है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल से होकर खींची गई और फोकस से होती हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुए खींची गई एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हमने एक इंसिडेंट रे लिखा है, जिसे हम लोग OA नाम दिया है। यह इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इस वजह से ये एक पॉइंट से होकर कन्वर्ज होगी, जिस पॉइंट का नाम मैंने फोकस दिया हूँ। और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल खींचने के लिए मैंने सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी गोलीय सतह के लिए त्रिज्या ही उस सतह पर लंब होती है। इसी वजह से ये हमारा जो यह नॉर्मल का काम कर रहा है, ये त्रिज्या वाला ही सेक्शन कर रहा है, इसी वजह से ये हमारा नॉर्मल है। अब हम लोग इस फिगर में जो देखते हैं उसी चीज़ का यूज करते हुए इस फार्मूला के प्रूफ पर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारा कोण I और कोण R इक्वल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि हमारा नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण है I, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना हुआ कोण, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, जो कि R है। उसे ही हम लोग लिखे हैं एंगल OAC इक्वल टू एंगल CAF। OAC इक्वल टू एंगल CAF, ये दोनों लिखे हैं परावर्तन के नियम के अनुसार से। और हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में कि जब दो स्ट्रेट लाइन होती है और वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, और यदि उन दोनों लाइन को एक अलग से कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तब तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बना हुआ अंतः कोण, जिसे अंतः कोण नहीं बल्कि अंतः एकांतर कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीरियर एंगल कहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये इंटीरियर एंगल जो हुआ हमारा, यहाँ पर है एकांतर कोण I, यहाँ पर है तो हमारा ये भी तो I हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो I और I भी इक्वल हो जाएगा। अब सभी बात को देखते हुए हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे हैं कि कोण OAC इक्वल है ACF के एकांतर कोण के लिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड एंगल OAC है और राइट हैंड साइड में CAF और एंगल ACF है। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ACF का दो कोण, यहाँ पर ACF और CAF ये एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब जब कोई ट्रायंगल का दो कोण इक्वल है तो वो ट्रायंगल हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इस वजह से हमारा इस एंगल के सामने का ये साइड और इस एंगल के सामने का ये साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। और ऑप्टिक्स में हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो ये रे को इंसिडेंट कराते हैं हम लोग मिरर पर, वो जो होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा हूँ कि ये इंसिडेंट रे के लिए जो ये इंसिडेंट पॉइंट जो A है, यह P के जब काफ़ी करीब होगा तो कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगा, जैसे PF और यहाँ पर A है, तो ये लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसी वजह से लिखे हैं यहाँ पर बिंदु A, यानी ये वाला पोर्शन जब उठ के इसके काफ़ी करीब होगा, तब दर्पण के ध्रुव P के नज़दीक हो, तब हम लोग लिख सकते हैं कि ये AF इक्वल है PF के। याद रखें कि इसका नाम
PF होगा, ना कि FP होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना का डिस्टेंस मापा जाता है स्फेरिकल मिरर में, जितना भी डिस्टेंस लिया जाता है सारा का सारा डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के अनुसार से इसी जगह से मापते हैं। इसी वजह से कोई भी नाम हो तो हम यहाँ P से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ P से लिखते हैं, ना कि हम इधर से इधर करते हैं। इसी वजह से इसका नाम मैंने PF कहा। इस वजह से जब ये इसके काफ़ी नज़दीक होगा तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल होगा। इसी वजह से मैंने इक्वेशन नंबर 2 में AF इक्वल टू PF माना है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप गौर से देखिएगा तो आप एक रिजल्ट पर पहुंचिएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में AF है तो राइट हैंड साइड में अलग अलग है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से रिजल्ट निकाले कि PF इक्वल है FC को। इसको फिगर में देखते हैं तो मिलता है कि PF इक्वल है FC के। इतना जो हम लोग ये सब लैंग्वेज के तहत जो लिखे, इसका लास्ट कारण था कि हमारा ये निचोड़ तक पहुंचा जाए। अब आसानी से हम लोग प्रूफ तक जा सकते हैं। अब हम लोग फिगर में देखें तो हमारा फिगर में है कि PC को हम लिख सकते हैं PF प्लस FC। उससे ही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर PC इक्वल टू PF प्लस FC। अब क्या करते हैं, PC को लिखते हैं, PF को भी लिखते हैं और PC को रिप्लेस करके हम लोग लिख देते हैं हम यहाँ पर PF। इसके जगह मैंने इसे PF लिख दिया और PF इस वजह से लिखा क्योंकि हमारा यहाँ रिजल्ट आया था PF इक्वल टू FC, तो FC का वैल्यू जो है इक्वल है PF के। यहाँ रीजन भी दे दिया है। अब सवाल उठता है कि हम लोग PF को भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं रिप्लेस किया। इसका कारण ये है कि हमारा यहाँ पर PF का वैल्यू F है, ना कि हमारा FC का कोई स्पेशल नाम है। इसी वजह से और यहाँ पर PC का भी R नाम है और PF का भी F नाम है, जिसे हम लोग फोकल लेंथ, और PC को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, लेकिन FC का कोई नाम नहीं है। इसी वजह से PF को मैंने यहाँ पर PF के टर्म में FC को भी तोड़ दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि PC इक्वल टू PF प्लस PF हो चुका है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन के अनुसार से PC का भी और PF का भी वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर देखिए तो PF यहाँ पोल के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में है, और जानते हैं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर में हमारा ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस को निगेटिव वैल्यू में लिखते हैं, तो PF भी निगेटिव होगा और PC जिसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये R नहीं, साइन कन्वेंशन से ये -R हो जाएगा और ये PF F नहीं बल्कि -F हो जाएगा, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि PC के सामने -R, PF के सामने -F और PF के सामने -R, ये प्लस माइनस ये पुनः माइनस हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल होकर लास्ट रिजल्ट हमारा F इक्वल टू R/2 प्रूव्ड होता है।